और इसका जहरीलापन भी वैज्ञानिकों के शब्दों में 25 साल में लगभग पूरा हो जाता है। ये उल्लेखनीय बात है कि घटना को 40 साल हो चुके हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप से कई सारी जो आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं का अपने आप इस बात का उत्तर मिल जाता है। और ये इस बात का भी उत्तर है कि 40 साल से ही हम सब उस कचरे के साथ भोपाल में रहते आए। ऐसा नहीं कि कहीं से आ रहा है, भोपाल में ये कचरे के साथ ही सारे लोग रहते आए हैं। तो इसलिए इस चीज़ को स्मरण में भी रखना है कि जिस बात को तथाकथित लोग एक आशंका से मन में लाते हैं, उनके लिए सारी बातों को समझाने के लिए मैंने बात कही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आपने सुना। वो बता रहे हैं कि भोपाल की यूनियन कार्बाइड प्लांट का पीथमपुर में भेजा जा रहा रासायनिक कचरा उतना खतरनाक नहीं है जैसा कि कई लोग प्रचारित कर रहे हैं। मीडिया से चर्चा में डॉक्टर का ये दावा इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इंदौर में भाजपा के मेयर पुष्यमित्र भार्गव सहित दिल्ली तक में कई लोग इस कचरे को पीथमपुर ले जाए जाने का विरोध कर रहे हैं। उनका दावा है कि कचरा बेहद जहरीला है और इससे इंदौर में घातक असर हो सकता है। इस सब के बीच बीती रात कचरा भोपाल से रवाना कर दिया गया है। राज्य सरकार पर इस बात का भी दबाव है कि उसे कचरे के बारे में सुप्रीम कोर्ट में 6 जनवरी को जवाब पेश करना है। भोपाल में मुख्यमंत्री ने कचरे को लेकर लोगों की आशंकाओं को इस तरह दूर करने की कोशिश भी की है। और इसीलिए इस कचरे निपटान की सारी प्रक्रिया में शासन ने हमारी अपनी गंभीरता रखते हुए इस तरह से बढ़ने का प्रयास किया कि सालों पुरानी एक परेशानी, इस परेशानी से निपटने के लिए योग्य मार्गदर्शन वैज्ञानिकों की उपस्थिति में क्रमशः इस दिशा में ठोस कदम उठाया जाए और सभी प्रकार की टीमें जैसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य लोगों की उपस्थिति में इस प्रकार से इस कचरे का निपटान किया जाए। और हमने इसी आधार पर कल अपने यहाँ से भोपाल से ये कचरे को योग्य जगह पहुँचाया भी है। और मुझे इस बात का संतोष है कि अभी तक की हमारी सारी गतिविधियों में जो हमने निर्णय किया था वो शांतिपूर्वक रहा। पूरा प्रदेश का कहीं भी किसी प्रकार की कष्ट हो जाए, ये हमारे सबके लिए विषय रहता है। मुख्यमंत्री ने लगे हाथों उन लोगों की खिंचाई भी कर दी जो इस मसले को लेकर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। के बाद दोपहर में हमारा प्रयास भी है कि हम सभी लोगों को विश्वास में लेके चलें, सभी लोगों को सारी जानकारी पारदर्शिता के साथ सामने रखें और इस मुद्दे का राजनीतिकरण न होने दें, क्योंकि ये जो केवल तात्कालिक रूप से लोग राजनीतिकरण करते हैं, लेकिन लंबे समय तक हमको अगर आगे बढ़ना तो गंभीरता के साथ बढ़ना। 40 साल से भोपाल का नासूर बने कचरे की शिफ्टिंग के बाद अब सभी को प्रतीक्षा उस पल की है जब पीथमपुर से यह खबर आ जाए कि कचरा सही तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। सही तरीका यानी पूरी सफलता और सावधानी के साथ इसे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म किया जा चुका है। इस खबर के जल्दी से जल्दी आने की कामना सभी कर रहे हैं, क्योंकि ये उस जहर का मामला है जिसके कहर से आज 40 साल बाद भी भोपाल पूरी तरह उबर नहीं सका है। विषैले कचरे के विषय में ये बात यहीं तक। अनादि टीवी मध्य प्रदेश देखने के लिए आपका आभार। नमस्कार।